जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चलेंगे, है ना? चलिए, सब कुछ बढ़िया है। चलिए, आगे की तरफ अगर बात करें हम, तो देखते हैं। आज सेट 6 है और सेट 6 के सारे जो क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, बढ़िया से सारी चीज़ों को समझेंगे। पहला जो शब्द है, पहला जो क्वेश्चन है, एमटीए से उठाया गया है ये। और आप सभी आज देखो कि एसएससी जीडी ने भी अपना आंसर की रिलीज कर दिया है कल के डेट में। तो जितने बच्चे हैं, तो उनको एसएससी जीडी के क्वेश्चंस जो है मिलने शुरू हो जाएंगे मंडे से। चलो, तो जो भी बच्चे हैं, खास करके एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे थे, तो उनके जो भी क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन में क्या गलतियां हैं, क्या सही है, आपने तो मिला लिया होगा। बाकी उस क्वेश्चन को देखना हम शुरू कर देंगे। इस तेजस की खास बात यही है कि जैसे कोई एग्जाम होता है तो उसके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, है ना? तो वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। टेंटेटिव। देखो, टेंटेटिव का जो मतलब होता है कि जैसे कहा जाता है, मतलब इतने दिन तक, या हो सकता है, कह सकते हो आपकी, हाँ, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, इतने दिन तक ये चीज़ें चलेगी। मतलब नहीं है इतने दिन, इस इतने दिन के अंदर में लमसम जो दिन होता है उसे कहते हैं। हाँ, पेरीफेरल, PERI, आंसर बी। नेक्स्ट। पेरिफेरल मतलब किसी चीज से जो तुलनात्मक जो है, अच्छा जो होता है, बेहतर होता है, उसे कहते हैं। आप आगे देखो, पीडीएफ कहाँ मिलता है बाबू? अभी तक आपको पीडीएफ की ही दिक्कत हो चुकी है? आप लोग जो है अभी तक जो पीडीएफ के चक्कर में ही पड़े हुए, आपको पीडीएफ तक ही नहीं मिल रहा है। बताइए कैसे आपका जो है होगा? हाँ, कल, अच्छा, कल कल के मैच की जीत मैं तो पहले भी कह दिया था, क्लास चल रहा था और उस क्लास के दौरान भी मैंने कहा था कितने रन पर बुक हो जाएंगे, है ना? और आराम से जीत जाएंगे मैच, और हुआ भी, अच्छा भी हुआ। और कहीं ना कहीं जो है बहुत खुशी की बात है। खुशी क्या, मैं पहले से ही, भले मैं आईआईटी बाबा तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वानुमान था, मुझे पूर्वानुभास था कि नहीं, मैच आराम से निकल जाएगा ये। क्योंकि अभी इस समय जो है ना, इंडिया की जो ताकत है उसको क्रिकेट की दुनिया में कोई नहीं आंक सकता है। समझ में आया? एक समय होता है जब किसी भी चीज़ के अंदर एक कोई पीक पर होता है, वो समय है इंडिया का। हिंदुस्तान की जो है क्रिकेट इंडस्ट्री, इस समय उसका मुकाबला करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। और हमारा विराट तो है, वो अलग ही लेवल पर है ना? उसकी बात ही अलग होती है। चलिए, तो मैं तो कल भी बोल दिया था, है ना निसार? तुमसे ही तो कल बोला था मैं कि इतने पर बुक हो जाएंगे और उतने पर हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन देखो। यहां पर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। राघव हु स्टडीज टूरिज्म, यानी राघव कोई व्यक्ति है जो स्टडीज करता है, जो पढ़ता है। राघव के लिए स्टडीज आ गया क्या? टूरिज्म को। टूरिज्म समझते हो ना, कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कहाँ रुकना है, इसे टूरिज्म कहते हैं। एट प्रेजेंट, इस समय। इज प्लानिंग, अब देखो यहां पर कर दिया इज प्लस V4, है ना? यहां पर क्या कर दिया है? इज प्लस V4 कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। टू गो अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। अब यहां पर कहने का मतलब है कि अगर यहां V4 किया है तो ये एक सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है और दूसरा सेंटेंस सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में क्या चल रहा है? ये कैसे हो सकता है? बराबर होना चाहिए। ये कॉमा का मतलब ये होता है कि एक इधर इधर, इधर वाला और इधर वाला, जैसे हम लिखते हैं ना राम, और फिर कॉमा लगाते हैं तो मोहन। अब क्या हम इसमें, इसके बाद हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं? राम कॉमा गुड, नहीं ना? तो ये बराबर चीजों को फॉलो करता है, इसीलिए यहां पर जो है स्टडीज नहीं होगा, यहां पर V4 देना पड़ेगा। विल स्टडी तो होगा नहीं, और यहां स्टडी का तो कोई सवाल ही नहीं है, पास्ट की बात ही नहीं है, प्रेजेंट में ही होगा। तो क्या होगा? इज स्टडिंग, यानी राघव हु इज स्टडिंग टूरिज्म एट प्रेजेंट। राघव जो इस समय स्टडी कर रहा है टूरिज्म का, और वो प्लान कर रहा है क्या? कि जाना, अब्रॉड जाना। किसके बाद? तो उसके ग्रेजुएशन के बाद। यानी उसके ग्रेजुएशन के बाद कहां जाना? तो अब्रॉड जाना, विदेश जाना। नेक्स्ट आओ। द डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। वेस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अर्जेंटली। कह रहे डिस्पोजल का मतलब समझते हो? डिस्पोज का मतलब होता है निकाल देना। डिस्पोज का मतलब होता है निकाल के फेंक देने को डिस्पोज कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, एक्चुअली क्या है ना बाबू, देखो आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग कह रहे हो बार बार पीडीएफ पीडीएफ की प्रॉब्लम है। देखो, अंजलि है, गुड़िया का कहना है कि सर, जो पीडीएफ है उसको 2 घंटा पहले डलवा दीजिए। 11 बजे से आपकी क्लास होती है, 2 घंटा पहले का मतलब होता है 9 बजे। 9 बजे तो ऑफिस ही नहीं खुलता है।
ऑफिस खुलता ही 10 बजे है ना, तो ऑफिस 10 बजे खुला है, इस कारण से थोड़ा सा हो जाता है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा, देखो अभी क्या है ना कि मेरी तबीयत पूरी तरीके से स्वस्थ हूं नहीं मैं। आज तो मैं, मेरे मन में ये था कि आज 70% मन था क्लास आज नहीं लेने का, हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि अभी दिक्कत नहीं हो रही है, जब क्लास खत्म करके मैं घर जा रहा हूँ उस समय पूरा हालत खराब हो जा रहा है। कल मैं, मुझे हॉस्पिटल में कल एडमिट होना पड़ा, रात के 11 बजे मुझे डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, आज तो मेरा 70% मन, कल डॉक्टर तो कह भी दिया था कि सर आप क्लास मत लीजिए, कम से कम आप जो है 1 वीक का रेस्ट करिए। मैं कहा कि मेरे बच्चों का एग्जाम है, कैसे रेस्ट कर सकते हैं। यानी 70% मेरा मन ही नहीं था क्लास लेने का, 30% था। कभी कभी कम परसेंट भी जो है सही साबित हो जाता है, तो वो चीज़ है। तो ये अपने आप में, तो इसीलिए थोड़ी सी अभी दिक्कत हो रही है। नहीं तो मैं क्या करूंगा ना कि पहले ही आपको 1 वीक का पूरा पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ की टेंशन आपको नहीं होगी, है ना। पीडीएफ की जो टेंशन है वो आपको किसी भी हाल में नहीं होगी। अब देखो डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, आप मेरी आवाज से भी पकड़ पा रहे होंगे कि हाँ सर को तो ऐसे पढ़ाते देखा ही नहीं है ना, थोड़ी सी नमी है इस चीज में। चलिए यहां देखो डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। तो डिस्पोजल का मतलब होता है किसी भी चीज को जैसे यूज किया और फेंक दिया, उसे डिस्पोजल कहते हैं। जैसे ग्लासेस होती हैं, उनको डिस्पोजल ग्लासेस कहते हैं, समझ में आया। यानी डिस्पोजल ग्लास जो होता है उसको एक बार आपने उसमें पानी पिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया और फिर उसको फेंक दिया। वैसे ही जो इंजेक्शन लगाने के लिए आता है वो भी डिस्पोजल कहलाता है। तो वही कह रहा है कि द डिस्पोजल ऑफ, है ना, हैजार्डस, खतरनाक, किसका, वेस्ट, जो वेस्ट है उसका, कहां में, तो हॉस्पिटल्स में, और किसमें, फैक्ट्रीज में, इज अ सीरियस प्रॉब्लम, वो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और नीड्स टू बी टेकन, और जरूर से जरूर इस चीज की जरूरत है कि केयर किया जाए अर्जेंटली बेसिस पर। अब हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, हैजार्डस का मतलब क्या होता है, खतरनाक। तो हैजार्डस का मतलब क्या है, खतरनाक होता है, बड़ा ही जो मतलब जो खतरनाक टाइप का होता है, ठीक है। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू। डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है, डेंजरस मतलब खतरनाक, सीधा से सिनोनिम दिखा तो आंसर कर दिया, डेंजरस, खतरनाक हो गया। हेजी का मतलब होता है धुंधला, जैसे हेजी जो है विजन होता है, जब चीजें साफ साफ नहीं दिखती है, धुंधली होती है, उसे हेजी कहते हैं। और बिनाइन का मतलब होता है उदार, बेन एक रूट वर्ड ही है जिसका मतलब होता है अच्छा। तो कोई ऐसी स्थिति जब अच्छी स्थिति होती है उसे बिनाइन स्टेज कहते हैं। जैसे नहीं किसी चीज की बीमारी है और बीमारी की शुरुआती स्टेज को हम क्या कहते हैं, यानी जो बीमारी का शुरुआती स्टेज होगा उसे हम कहते हैं बिनाइन। बीमारी का शुरुआती स्टेज क्या है, बिनाइन। और दूसरा जो आखिरी स्टेज होता है ना उसे मेलाइन कहते हैं। तो ये होता है, आपके सारे हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। हैजार्डस का मतलब खतरनाक, बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू, बेलिजरेंट और बेलिकोस दो शब्द है जिसका मतलब लड़ाकू और झगड़ालू होता है। डेंजरस मतलब खतरनाक, हेजी मतलब धुंधला, और बिनाइन का मतलब मामूली, मामूली कह सकते हो, ये शुरुआती स्टेज होता है ना, वो शुरुआती स्टेज को हम कहते हैं। बता देंगे बाबू। इंस्टाग्राम अभी मेरा बंद है ना, फोन नहीं आया था, फोन जो है टूट गया है, तो नया फोन जब आएगा तो उसमें खुल जाएगा वो, तो मैं फिर देख लूंगा, अभी मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। अब देखो द स्टूडेंट लीडर हैज पॉलिटिक्स रिसेंटली, यानी जो जो स्टूडेंट का लीडर है, स्टूडेंट लीडर हैज, एक कोई कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट का लीडर है, हैज क्या, गैदर्ड का मतलब होता है जमा होना, जंप्ड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह छलांग लेना, कूदना, अप्रोच्ड का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना, अप्रोच्ड। जैसे आप देखोगे गाड़ी में बैठोगे तो आजकल वंदे भारत में कभी बैठना, तो आप जब स्टेशन पहुंचने वाले होंगे तो वहां पर लिखेगा कि वी आर अप्रोचिंग पटना जंक्शन। तो अप्रोचिंग यही चीज है। आप फ्लाइट में बैठोगे तो अगर मान के चलो दिल्ली से पटना के लिए फ्लाइट है, तो जैसे पटना लैंड करने वाली होगी तो पायलट है अनाउंस करेगा कि मतलब वी आर अप्रोचिंग पटना जंक्शन, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम जो है पटना जंक्शन पे अप्रोच करने वाले हैं, पहुंच रहे हैं। तो वो है। एंटर्ड का मतलब होता है दाखिल होना, तो दाखिल हुआ है, एंटर्ड। तो क्या है, द स्टूडेंट लीडर हैज एंटर्ड पॉलिटिक्स रिसेंटली, अभी अभी उसने क्या किया है, दाखिल लिया है, तो एंटर्ड किया है ना, एंटर्ड करना, क्लियर। और अप्रोच मतलब कहीं पर पहुंचना, कहीं पर कोई डेस्टिनेशन के लिए होता है, जो गंतव्य पर पहुंचने को कहते हैं अप्रोच्ड। जंप्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह कूद जाना, और गैदर्ड का मतलब एक साथ जमा होना। नेक्स्ट, द गार्डनर्स मेटिकुलस केयर इंश्योर्ड द वाइब्रेंट, ये तो एरर है का, अच्छा इनकरेक्टली ही पूछा है, तो ये साफ साफ दिख गया, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट होता है, तो खुशी होती है, वाइब्रेंट होता है, तो आंसर हो गया बी। अच्छा इसमें शब्द एक है मेटिकुलस, ये भी अच्छा शब्द है। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान या सतर्क, किसी चीज में सावधान हो, किसी चीज में सतर्क हो, उसे मेटिकुलस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाइब्रेंट, ये सही है, ओ यूएस लगा है, केयर है, गार्डन्स जो है ना, जो गार्डनर्स है, तो वो भी सही है। नेक्स्ट आओ, प्लीज पुट द डिशेस, पुट मतलब रखना, क्या रखना है, डिशेस, डिशेस मतलब समझते हो ना, जैसे खाने के जो बर्तन होते हैं उसे कहते हैं डिश।
कहां पर, तो इन द, कहां रखेंगे, तो सिंक, सिंक, श्रिंक, और यहां पर है किंग, ध्यान देना। यहां पर है सिंक, सिंक का मतलब होता है यही जो वॉश बेसिन होता है, कि जहां पर देखोगे तो बर्तनों को धोला जाता है, बर्तनों को धोते हैं, उसे हम सिंक कहते हैं। सिंक जैसे देखो घर में काम लगता है ना, तो घर में जब काम लगता है तो आदमी सिंक लगवाता है। सिंक जो है वो खराब हो जाता है कभी कभी, तो वो सिंक वही है, यानी प्लीज पुट द डिशेज इन द सिंक। क्लियर। दूसरा, सिंक का मतलब होता है, ये भी एक सिंक है, ये खास करके डेटा के टर्म में यूज किया जाता है। डेटा क्या होता है सर, सिंक। जैसे मान के चलो कि आपने अपने व्हाट्सएप पे या कोई भी चीज को आपने अभी जो है पुराना चीज दिखा रहा है, कि आपने कोई 5 मैसेज भेजा किसी को, लेकिन वो मैसेज दिखा नहीं रहा, इसका मतलब आपका डेटा सिंक नहीं हुआ है। डेटा को सिंक करता है। दूसरा, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, है ना, श्रिंक होना। जैसे कई कपड़े होते हैं जो वॉश के बाद वो श्रिंक हो जाते हैं, तो वो श्रिंक कहलाता है। और यहां पर है किंक, किंक का मतलब होता है कि जो पंच होता है ना, इसे किंग कहते हैं, कई लोग किक कह देते हैं, तो वही चीज है। आंसर क्या हो जाएगा, सिंक। नेक्स्ट। हाँ ऐसे ही याद है, बर्तन धोते हैं, हाँ तो फिर तो याद होगा ही। हाँ 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 बिल्कुल, सिंक कहते हो तो नॉर्मल सा शब्द है। चलो नेक्स्ट देखो सर, अगर 2 स्पेलिंग मिस्टेक दिया जाए तो फिर क्वेश्चन एरर माना जाएगा, दोनों के नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, यू ओवर हियर समवन से ही इज ऑलवेज ऑन क्लाउड 9, व्हाट डज दिस इडियम मीन्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। देखो यहां पर है ना, ये कह रहा है ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9, जो 9 है ना, मैं इस चीज को कई बार मैं आपको बताया हूं, 9 जो एक नंबर है उसके बहुत सारे अलग अलग मायने मतलब होते हैं। 9 एक देखोगे तो रिलीजियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट प्ले करता है। जैसे आप देखो कि अभी हमारा देखो जो अभी चल रहा है महीना, कौन सा, फागुन का महीना है, होली के दिन ये महीना पूरा हो जाए, जैसे ये जो है शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, तो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को होली होती है। उसके बाद चैत्र माह चल जाएगा, और चैत्र माह का शुरुआती महीना कृष्ण पक्ष होगा। फिर शुक्ल पक्ष में जब दाखिल होगे, शुक्ल पक्ष में जब आओगे, तो उसी शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन है, यानी चैत्र माह शुक्ल पक्ष का पहला जो दिन होता है वो एकमी जो होता है, एकम, इससे नए साल की शुरुआत भी होती है। और यही जो नए साल शुरू होता है, इसीलिए यही जो दिन होता है, ये पहला दिन होता है नवरात्रि का। नवरात्रि का पहला दिन होता है, या यूं कह लो कि ये साल का पहला दिन होता है ना, साल का भी पहला दिन होता है। ठीक है, अब आप जैसे समझो कि ऐसे करते करते आप जब जाओगे किस, मतलब मान के चलो कि आप पहुंच गए कहीं पर, तो कहीं पर आप पहुंचोगे तो यहां पर से देखो 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 9वां दिन होगा ना बाबू, 9 दिन, ये 9 जो दिन है ना, ये 9 दिन जो 9वां दिन होता है, इसे कहते हैं नवरात्रि। ये चैत्री नवरात्रि होता है। हाँ, रमजान का भी महीना देखो चल रहा है, रमजान जो है देखोगे तो सबसे पाक और पवित्र महीना होता है ना, तो रमजान का महीना हो गया, तो रमजान का जो है महीना होगा, उसके बाद सव्वाल आएगा, इसके बाद अगला महीना क्या है, सव्वाल। तो सव्वाल का जो महीना होता है उसकी पहली तारीख को ईद मनाई जाती है ना, ईद मनाई जाती है। तो वही चीज है, पूरा महीना ही रमजान का महीना जो पूरा होता है वो पूरा का पूरा जो है त्योहार ही होता है, उसमें व्रत करते हैं, है ना, उसमें उपवास करते हैं, तो वही है, उसमें रोजा रखा जाता है। और जैसे इसका अगला रमजान का अगला महीना क्या है, सवाल, तो सवाल का जो महीना होता है उसका पहले दिन ही, पहली तारीख को ही नया महीना होता है, और उस नए महीने में पहले दिन मनाया जाता है जो ईद है ना, ईदी जो होती है, सेवैया बना बना, एक्चुअली पूरे महीने भूखे रहते हैं, तो पूरे महीने भूखे रहते हैं, तो अगले दिन जैसे नए साल, नए महीने की शुरुआत होती है, उसका पहला दिन होता है क्या, तो मनाते हैं, उसमें क्या मतलब बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। आप यहाँ देखो 9, ये 9 जो है ना, ये बड़ा ही एक तरीके से रिलीजियसली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखो तो यहां पर 9 दुर्गे की पूजा की जाती है। ये जो शुक्ल पक्ष है ना, चैत्र माह का शुक्ल पक्ष का 9वां तिथि, इस 9वें दिन पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। आप रामचरितमानस की लाइनों को देखोगे तो उस लाइन में लिखा हुआ है कि 9वीं तिथि मतलब 9वीं तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा,
पावन काल लोक विश्रामा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो ये जो नौवा है ना कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस मतलब मध्यम दिन, अति शीत न घामा, ना ही ज्यादा शीत और ना ही ज्यादा घाम, और पावन काल उस पावन घड़ी में पावन काल लोक विश्रामा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी प्रगट जो है कृपाल हरि या कह लो कौशल्या के जो लाल है उनका जन्म हुआ। तो कहने का मतलब है मेरा कि नौ जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और तो और आप इस चीज को देखो कि नौवा जो जो नौ, अब मैंने कहा ना, आप और चीज देखना, आप 9 का टेबल देखना है ना, 9 का आप टेबल देखोगे तो 9 के टेबल में आप क्या देखोगे, तो यहां पर होगा 9, यहां पर देखो 9 18 27 36 45 54। आप एक चीज देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और यहां पर 0। आप यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये देखो, आप जोड़ो सबको, आप जोड़ो 8 1 9 7 2 9 6 3 9 5 4 9 5 4 4 5 9 5 4 9 6 3 9 7 2 9 8 1 9 9 0 9। इन सब में सबका सम करोगे तो 0 आएगा। और तो और आप कोई भी संख्या लिखो, आप कोई भी संख्या लिखो, आपने कोई संख्या लिखा 2 3 4 5 और उसके बाद फिर से लिख दिया 4, आप जोड़ करो, इस संख्या को मैं पूछूं कि 9 से विभाजित हो जाएगी संख्या ये, तो कहोगे 3 2 5 5 4 9 5 4 9। अगर सारे सम जो जितने सारे जोड़ हैं अगर इनकी जोड़ की संख्या अगर 9 हो जाए तो समझ लेना ये संख्या 9 से कट जाएगी। नहीं कहा जाता है कि 9 ही योग हो जब प्रतिशत का, नहीं, सवाल जब प्रतिशत का हो तो हकीकत तभी मिट जाती है, और 9 ही योग्य हो अगर संख्या का बेटा तो संख्या ही 9 से कट जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब संख्या 9 से कब कटेगी, जब 9 जोड़ने पर भी 9 आ जाए। समझ में आया? तो वही चीज है। मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज उठा लो, कोई भी चीज आप देख लो, और कोई भी चीज अगर आप देखोगे तो सर ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं मेरे अंकल जी, कौन सा क्वेश्चन बाबू? हाँ, डिजिटल सम वगैरह आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल डिजिटल सम के अंदर कॉन्सेप्ट आता है। आप देखो 9 ग्रह की पूजा होती है, 9 दुर्गे की पूजा होती है। एक प्रेग्नेंट औरत जो होती है अपने बच्चे को जन्म 9वें महीने में देती है। ये 9 काफी इंपॉर्टेंट जो है नंबर है, ना सिर्फ मैथमेटिकली बल्कि रिलीजियसली, हर चीज में आप देखोगे तो 9 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 9 काफी इंपॉर्टेंट नंबर रखा गया। 9 हो गया, आप देखोगे 7 भी अपने आप में है, जैसे 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म होते हैं, है ना, 7 वचन दिए जाते हैं, एक जो हफ्ते होते हैं वो 7 दिन के होते हैं, तो 7 का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए कहते हैं ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9, और दूसरा फिर क्या है तो जो है ऑन क्लाउड 9, और या फिर एक है ऑन 7th हेवन। तो 7 जो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज आ जाता है। तो वैसे ही देखोगे 5 का भी इंपॉर्टेंट रोल है। 5 देखोगे तो 5 में क्या है कि 5 बार आप बोलिए, ये है ना, 5 जो है, देखो पंडित जी क्या करते हैं, 5 बार कहेंगे ओम 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 ओम, 5 बार बोलो। कहने का मतलब ये है कि सारे नंबर 5 7 9 ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनको देख के खुशी मिलती है। वही चीज है कि वो यहां पर जो है ऑन क्लाउड 9। और देखो एक चीज तो ये हो गया, ये तो मैंने आपको जो भी चीज बताया, ये जो चीज बताया ये तो ऐसा बताया कि जो रिलीजियसली है। मान लो कि आप धर्म को नहीं मानते हैं, आप नास्तिक हैं, तो फिर आप कहोगे सर फिर हम कैसे समझेंगे, मैं तो धर्म को नहीं मानता। फिर आप देखो, जैसे आप पढ़ोगे ज्योग्राफी, जब पढ़ोगे तो ज्योग्राफी के जो बादल होते हैं ना वो 3 लेयर होते हैं। पहला जो बॉटम होता है, मिडिल होता है और सबसे अपर होता है, लोअर मिडिल और अपर। आप और देखना कि जो बादल के 3 पार्ट होते हैं उसमें 3 के कैटेगरी में बना रहता है, निम्बो स्टेटस, स्टेटस, कोलमस, है ना, ऐसे बहुत सारे लेयर बनते हैं। जो 9वां लेयर होता है वो सबसे ऊपर का लेयर होता है, और उस पर अगर होना तो बहुत खुश होना, इसीलिए इसका मतलब हो जाएगा क्या, ऑलवेज बिजी नहीं, एक्सट्रीमली हैप्पी। जब किसी चीज में बहुत ज्यादा प्रसन्नचित होता है, बहुत खुश होता है, वो चीज होता है। नेक्स्ट, हाँ, 7th हेवन या ऑन क्लाउड 9, सबका मतलब क्या होगा तो एक्सट्रीमली हैप्पी। बिल्कुल सही कहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, है ना, कुछ चीजें हैं जो आपको जानना होता है, कुछ चीजें आपको पता होता है, तो सारी चीजें जाना करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलिए, आप देखिए कि वाकई में क्या चीज, आप पढ़ने बैठोगे अच्छी अच्छी चीजों के बारे में पढ़ो, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, है ना, अपने
ऐसे मेरे से क्या हुआ कि जो है कई लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जो मेरे से पूछते हैं कि क्या है सर, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या फिर सर आप इस धर्म के बारे में बता दीजिए। तो मेरे से आप पूछोगे तो आप जिस धर्म के बारे में पूछोगे उस धर्म के बारे में मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर समय नहीं बिताना। आज भी मेरी आदत है कि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर समय नहीं बिताता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं नई नई किताबें पढ़ता हूँ, नए नए धर्म की किताब हो, किसी फिलोसोफर की किताब हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप भी पढ़िए इस चीज को। चलो यहां आ जाओ। India has varied regions which have excess, moderate, and deficient rainfall all through the years. देखो यहां पर देखो एक शब्द है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी। जब कोई भी चीज मतलब जितना चाहिए उससे कम हो जाता है उसे कहते हैं स्कैंटी। अब देखो आप यहां पर क्या है, तो यहां पर एक्सेस है। सर ये तो अत्यधिकता हो गई। अत्यधिक जो चीज है वही चीज कहलाता है एक्सेस। और देखो यहां पर देखो मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है क्या कि ना ही ऊपर ना ही नीचे, जब बीच का एरिया होता है उसे मॉडरेट कहते हैं। वेरिड का मतलब होता है वैरी करना, भिन्न भिन्न अलग अलग। डिफिशियंट का मतलब होता है कमी। इसी शब्द बनता है क्या, डिफिशियंसी, किसी चीज की कमी। जैसे ब्लड की कमी होती है तो अनेमिया हो जाता है, वही चीज है। देखो स्कैंटी का मतलब कम या थोड़ा, ठीक है। एक्सेस मतलब अत्यधिकता है ना, अधिकता जो होता है। मॉडरेट मतलब मध्यम, ना ही ऊपर ना ही जैसा भी नहीं कहा कि जो है अति शीत ना घामा, ना मतलब अति शीत ना ही ज्यादा शीत, शीत का मतलब ठंडा, और ना ही घाम मतलब गर्मी। तो पावन काल लोक विश्राम, वो मध्यम है। ये वो क्या है, वो मॉडरेट है। वेरिड का मतलब विभिन्न है ना, वेरी कर गया। डिफिशिएंट मतलब कमी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कमी। तो यही है क्या आंसर डी। और देखो आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड वॉकड अंटिल मिडनाइट। आपको मैंने हमेशा एक चीज बताया है, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताया है, और हमेशा जो ध्यान रखना है खास करके आपको, कि कभी भी कोई भी टेंस कोई भी क्वेश्चन बनाओ जिसमें टेंस से रिलेटेड है, या मैं कहूं कोई सेंटेंस इसमें कॉमन एरर का है, तो टेंस जरूर चेक करना। टेंस का मतलब क्या है कि आप दो चीज ध्यान देना, एक टाइम और दूसरा टेंस। तो टाइम और टेंस तो दोनों एक ही है, बिल्कुल एक ही। मैं अभी एक चीज को क्लियर करता हूं। आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, आपको टाइम निकालो। मतलब क्या निकालना है, आपको समय निकालना है। समय निकालने के दो तरीके हैं, पहला जो तुम्हें नहीं आता, और दूसरा जो तुम्हें नहीं आता। कहने का मतलब है कि टाइम निकालने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, तो आपके सेंटेंस में कुछ शब्द आएंगे जो समय को बता देंगे। जैसे मैंने कहा यस्टरडे तो मतलब पास्ट, मैंने कहा प्रेजेंट टुडे प्रेजेंट, मैंने कहा टुमारो मतलब फ्यूचर। कहने का मतलब है टाइम बता दिया। टाइम इस बात की गवाही देगा कि ये कब हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। अगर मान लो कि सर ऐसा हो कि टाइम ना दे तो टेंस देगा। अगर टाइम नहीं दिया तो टेंस देगा। टेंस कैसे देगा, तो V1 लगाएगा मतलब प्रेजेंट, V2 लगाएगा मतलब पास्ट, समझ आया, V5 लगाएगा प्रेजेंट। समझा गया। आप देखो यहां कह रहा है कि आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर। ये वॉज ओवर, ये वॉज, ये बात बता रहा है कि मैं किस में हूं, तो पास्ट में हूं। क्यों सर, क्योंकि V2 होता है, वॉज क्या है, V2 है, V2 क्या होता है, पास्ट होता है, ठीक है। फिर क्या है कि दे, गो क्या है, तो सर V1 है, V1 क्या है, प्रेजेंट है। होगी गलती, यहां V2 है, यहां पास्ट है, यहां प्रेजेंट है। और देखो हैड है, हैड एक V2 है, हैड मतलब खाना, पास्ट है। और देखो टॉक्ड, ये V2 है। अब बताओ, इसमें तो सर वर्ब दिए हैं चार, एक दो तीन और चार, और कोई है नहीं ना। और चार वर्ब में तीन वर्ब V2 के हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि एक V1 का हो सकता है, काटो इसे। तो गो नहीं, क्या होगा, वेंट। क्या होगा, वेंट। तो आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। अगला, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू द ग्रुप। हाँ ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप होता है। किसका होता है, अब ग्रुप तो हर किसी का हो सकता है, ये कह रहा है लोगों का, पीपल का। उन लोगों का जो स्पेंड करते हैं यानी व्यतीत करते हैं अपने समय को एक साथ, मतलब अपने समय को एक साथ रख के अपना समय व्यतीत करते हैं। और डू नॉट वेलकम, और स्वागत नहीं करते हैं
अदर अन्य लोगों का इनटू द ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर। अब यहां पर है क्लिक, इंप्लॉइज, लॉबी और यहां पर स्क्वाड। देखो क्लिक का मतलब होता है गिरोह, कोई भी चीज का गिरोह है, इस इतने लोग हैं, इतने लोग जो है इसके अंदर रहते हैं, तो गिरोह का मतलब ये होता है कि कोई एक ग्रुप ही है, ये भी ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा देखो इंप्लॉइज, इंप्लॉइज तो नॉर्मल सा शब्द है। इंप्लॉय जो है, इंप्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, और इंप्लॉइज का मतलब हो जाएगा कि एक से ज्यादा कर्मचारी, तो सर ये तो कर्मचारी हो गए। लॉबी मतलब समझते हो ना कि ये लॉबी में बैठा हुआ है। लॉबी का मतलब होता है वो जगह जहां पर 4 5 10 लोग मिलकर सभा करते हैं, इसीलिए सभा कक्ष कहते हैं इसको, लॉबी। स्क्वाड मतलब होता है दस्ता, दस्ता मतलब समझते हो, दस्ता का मतलब होता है कि, मतलब क्या कह सकते हो, दस्ता मतलब कोई ऐसी चीज जो बड़ा हिस्सा है उसे, नहीं क्या कहते हैं कि टूटे हुए दस्ते तलक से मांगते हैं, हम अपने जख्मों पर मरहम तो सबसे मांगते हैं, वो भीख भी मांगते हैं हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी बड़े अदब से मांगते हैं। तो वही है कि टूटे हुए दस्ते तलक से मांगते हैं, मतलब इसको कह सकते हो कि एक तरीके से बड़ा चीज का कोई छोटा पार्ट है ना, स्क्वाड कह सकते हो, है स्क्वाडन। इसका एक एयरफोर्स में देखोगे तो इसमें बनता है स्क्वाडन, स्क्वाडन लीडर बनते हैं, तो वही चीज है। तो टूटे हुए दस्ते तलक, तो वही दस्ता है, तो वही चीज है, तो गिरोह हो जाएगा, ग्रुप है तो क्लिक। क्या है क्लिक, तो आंसर क्या है, ऑप्शन है। नेक्स्ट सर नॉर्मल हिंदी बताइए सर, दस्ताक बता तो दिया, अब मुझे एग्जैक्टली उसका हिंदी जो आप कहना चाहते हो समझ में नहीं आ रहा, मतलब बड़े पार्ट का कोई छोटा हिस्सा, वही है। आपको मैंने लाइन भी सुनाया कितना बढ़िया, तो वो चीज आप समझने की कोशिश करिए। अगला रीन्यूएबल एनर्जी, आपको इस बात से कोई जो है तकलीफ नहीं होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है ना, हाँ हाँ, फ्री फायर में भी 4 लोगों का स्क्वाड होता है, अच्छा मैं तो जीवन में कभी फ्री फायर देखा ही नहीं है ना। चलो बाकी समझ गए ना, मतलब किसी बड़ा चीज का एक छोटा हिस्सा होता है। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सोलर एनर्जी, विंड विंड एनर्जी होता है ना, तो वो उसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। सोर्सेस लाइक जैसे देखो सोलर, विंड पावर, है ना, कि जो एक बार जैसे पेट्रोल है, आप पेट्रोल 1 लीटर लिए, गाड़ी में डाले और उसको यूज कर लिए, खत्म, फिर वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। लेकिन आप अगर उस बैटरी जो है, बैटरी वाला अगर गाड़ी लिए है तो आप उसको चार्ज करिए, फिर जाइए तो फिर खत्म होगा, फिर चार्ज कर लीजिए। तो जैसे सोलर है, सोलर कभी खत्म ही नहीं होता है, एक बार सोलर लगा लीजिए, उसके बाद धूप मिलता रहेगा, काम करता रहेगा वो, तो वही होता है सोलर, विंड पावर, ये विंड होते हैं। विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे ईंधन जो है उनको जो है रिप्लेस कर दिया। एंड हेल्प, और हेल्प किया रिड्यूस कार्बन एमिशंस। बताओ, पहली बात तो यहां सर विल आया है, और विल एक मॉडल है, और विल के बाद जो है मॉडल के बाद वी वन का ही प्रयोग किया जाता है। सर यहां पर रिप्लेस्ड क्या कर रहा है, विल रिप्लेस्ड होगा, विल रिप्लेस नॉट रिप्लेस्ड, तो क्या है, तो आंसर हो जाएगा कहां पर, तो यहां पर देखो कहां लिखा है विल रिप्लेस्ड, तो ये विल रिप्लेस्ड नहीं होगा, क्या होगा, विल रिप्लेस, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि कुछ भी हो जाए V1 का ही प्रयोग करना है मॉडल के साथ, ये आप अपने जहन में बिठा लो इस बात को। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिग्यूअस, सिनोनिम पूछ दिया तो मजा आ जाएगा, सिमिलर है, लो चाप दो, आंसर है। इक्विवोकल का मतलब होता है, कभी कभी लगता है कि मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो जो ये भी सही लगता है कभी कभी ये भी सही लगता है, जब दो चीजों में आप कंफ्यूज होते हो उसे इक्विवोकल कहते हैं, क्योंकि दोनों के इक्वल वोकल आ रहे हैं, सिमिलर साउंड आ रहा है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर, वही सेम चीज है। बैलेंस्ड का मतलब समझते हो ना, संतुलित, इधर भी और इधर भी दोनों साइड बैलेंस्ड है। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, ये इसका एंटोनिम है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जैसे नहीं होता है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, तो मतलब एक तरीके से कि जो इस बात को बताएंगे, मेरे बिहाफ पर ये बात करेंगे, तो वो इनके रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे पहले देखोगे राजा से राजा बात करेगा, तो राजा बात कर, लेकिन राजा चल के थोड़ी आता था, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजता था, तो वही चीज है रिप्रेजेंटेटिव, हाँ प्रतिनिधि कह सकते हो बिल्कुल। ये देखो इक्विवोकल का मतलब होता है अनिश्चित, और एम्बिगुअस मतलब अनिश्चित। बैलेंस संतुलित, क्लियर विभिन्न है, क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा बात है। चलो देखो ये प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, कलीग गलत, हाँ इंटर इंटरप्रेन्योरशिप, आंसर सी इंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल सही है,
आंसर क्या है सही? बिजैर, ये भी गलत है। चलो ये बताओ, PQRS है, कोशिश करो सॉल्व करने का, बताओ। देखो कह रहा है क्या, पहला देखो, मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट बट मोर चिल्ड्रन टूडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, बट सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं, काट दिया। हाँ, इंडीड इट, इट क्या, इट कैन बी रीजन, जो है रीजनेबली आर्ग्यूड डेट, इट क्या, तो यानी सीख भी खत्म। अब बचा है डी, कि देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टूडे देन एवर बिफोर बट देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट देन एवर बिफोर। बहुत बढ़िया लाइन लिखा है ये, कि देयर आर मोर, बहुत ज्यादा लिटरेट लोग हैं भारत में इस समय, टूडे आज, किससे, देन, एवर, पहले जो हुए हैं उनसे पहले, लेकिन देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट देन एवर बिफोर, मतलब जितने पहले से जो पढ़े लिखे भी हैं उतना जो है पहले से अनपढ़ भी हैं, दोनों, एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही सेंटेंस में लिख दिया। ठीक है, डी। हाँ, मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट द टाइम इन द पास्ट बट मोर चिल्ड्रन टूडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। एकदम समझ लो कि पूरा बढ़िया से माहौल बना रहा है जो है क्वेश्चन। फिर आगे पूरा पढ़ते हैं इसको, बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट ऑफ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, इंडीड, प्रतीत होता है, इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड दैट कंटिन्यूड मास इलिटरेसी इज नॉट द रिजल्ट बट द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट, यानी एक ही चीज की ट्यूनिंग बैठा रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है, ये देखो, ऑन द बॉल, बताओ, एक इडियम होता है ऑन द बॉल, बॉल पर होना, ऑन का मतलब होता है पर, किस पर, तो बॉल पर, बॉल का मतलब होता है गेंद, तो गेंद पर होना, तो क्या है, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एट क्विक टू रिएक्ट टू देम। हाँ बिल्कुल सही है, अनअवेयर नहीं, अवेयर होता है, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट, बट स्लो, स्लो नहीं, एकदम फास्ट, क्विक किसी चीज में, जैसे बॉल पर होना, आप मान के चलो किसी बॉल पर खड़े हो गए, तो बॉल पर खड़ा रहना आसान थोड़े है, तो बॉल पर मतलब खड़े हो तो इसका मतलब आपको पूरा आगे पीछे देखना पड़ेगा, कब क्या एक्शन लेना, कब लेफ्ट जाना, कब राइट जाना, तो आप स्लो तो हो ही नहीं सकते, आपको क्विक होना पड़ेगा, लेजी तो हो ही नहीं सकते, तो वही चीज है, मतलब एकदम एक्टिव रहना किसी चीज में। इनरवेट, इनर वेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, जैसे इनर का जो वेट होता है वो आपको इनर वेट कर देता है, कमजोर कर देता है। सिक्योर मतलब बचाना, इनसिक्योर मतलब, जैसे सिक्योर मतलब सुरक्षित, इनसिक्योर मतलब असुरक्षित। डिजोलेशन मतलब उदास, और डिवाइटलाइज का मतलब होता है निर्जीव, क्या है, निर्जीव बना देना, डिवाइटलाइज कर देना। देखो कह रहा है क्या, इनर वेट मतलब होता है कमजोर, ठीक है, सिक्योर सुरक्षित है, इनसिक्योर असुरक्षित है, डीजे हुआ लेट तो हो गए डिजोलेट यानी मायूसी, उदास। डिवाइटलाइज, वाइटा एक रूट वर्ड है, वाइटा का मतलब होता है जीवंत, जैसे नहीं कहते हो कि विटामिन होते हैं, तो विटामिन को वाइटामिन भी कहते हैं। वाइटामिन बेसिकली उसका ओरिजिनल नाम जो है ना, कहने का जो प्रोनाउंसिएशन जो इसका है, जो आप इसको प्रोनाउंस करते हो उसको कहते हैं क्या, तो जो है वाइटामिन्स कहते हैं। वही वाइटा का मतलब होता है जीवंत, कि जब आप वाइटामिन्स खाओगे तो आपका शरीर जो है थोड़ा सा एनर्जी फील करेगा। लाइज मतलब करा देना, और डिवाइटलाइज मतलब ये जीवन दे रहा है, ये डिवाइटलाइज मतलब निर्जीव बना रहा है, तो निर्जीव करना। इसलिए देखो क्या आता है, क्या, रिवाइटल, हाँ बिल्कुल, रिवाइटलाइज। रिवाइटल क्या होता है, रिवाइटल मतलब फिर से आपको जिंदगी दे देना, नया सिरे से आपको जो है मजबूत बना देना। चलो तो ये है, क्या है पूछा, डिवाइटलाइज, आंसर हो गया डी। तो ये है कमजोर करना, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिवाइटलाइज करना। अब मान लो कि रिवाइटल खाओगे तो आप ताकतवर हो जाओगे। अब सीधा सीधा यहाँ दैन दिख रहा है, तो दैन दिख रहा है तो सीधे यहाँ टॉलर, आंसर भी। एक्यूज है ना, एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज में, जैसे देखो यहां पर क्या है ना, कि यहां पर एक्वा एक रूट वर्ड होता है, यहां वही चीज लगा है एक्वा। ओ यूएस का मतलब क्या होता है, वाला वाली, तो जो पानी वाला पानी वाली जो होता है ना उसे कहते हैं एक्यूज। समझ आ गया, एक्यूज। एक तो एक्यूज होता है किसी चीज पर जो है दोष लगाना, दोषारोपित करना। वेट का मतलब होता है गीला, मतलब पानी है इसमें, अपोजिट पूछा है, मतलब ये क्या है, H2O, ये क्या है, तो सर वेट, इसमें भी H2O होगा। सेचुरेटेड, ये भी है। हाइड्रेटेड मतलब ये भी पानी है, इसमें तो खुद ही सब लगा है हाइड्रा, है ना, हाइड्रा। अभी जैसे गर्मी का टाइम आएगा तो सभी लोग पानी पिया करना,
नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एरिड का मतलब होता है पानी ना होना, बंजरता, सैचुरेटेड भी नहीं होगा। देखो जो है एक्यूज, एक्यूज का मतलब क्या है, जलीय, पानी से। वेट मतलब नमी, पानी होगा। सैचुरेटेड मतलब भी गीला है, पानी है। एरिड मतलब पानी नहीं है यानी बंजर है। और हाइड्रेटेड मतलब जलयोजित करना, है ना, जलयोजित करना किस चीज में, तो एरिड हो जाएगा। बंजरता होता है, एरिडिटी आती है, वही चीज कहलाता। नेक्स्ट आओ, आई वॉज नीडिंग टू बाई अ न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स। आई वॉज नीडिंग कि आई नीड टू बाई, यहां पर क्या है, नीड का नीडिंग थोड़े होता है। आई नीड टू बाई, आई है तो नीड्स नहीं होगा, नीडेड होगा। और यहां टू बॉट किया है तो टू के बाद वी1 आता है, तो टू के बाद वी1 ये रहा, तो आंसर एक ही है, सी। काट दो। इफ यू डोंट वाटर योर हाउस प्लांट्स दे विल डाइज, दे विल डाइज, विल के बाद डाइज थोड़े होगा, विल डाई, डेथ एक नाउन है, डाइज V5 है, तो विल के बाद V1 होगा, डाई। देखो एज पॉल, पॉल जो है कोई मान के चलो कोई नाम है किसी का, लिखा है कि जैसे पॉल वॉज, लिखा है क्या कि पॉल वॉज हिज सपर। सपर का मतलब होता है रात का भोजन, तो रात का भोजन खाएगी ना, तो ग्रेजिंग चर रही है, नहीं ईटिंग, खा रही थी, है ना। फीडिंग मतलब खिलाना किसी दूसरे को, चर्निंग तो ईटिंग है, तो क्या हो जाएगा कि एज पॉल वॉज ईटिंग हिज सपर आंट जेनी, आंट क्या है, जेनी, हिम क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन पूछी तो आस्क्ड, पूछा तो आस्क्ड, तो आंट जेनी आस्क्ड हिम क्वेश्चंस दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट। डिसीट का मतलब होता है छलावा, है ना, छलावा जो होता है, छल कपट। डिसीट जो किससे भरा हुआ था, तो जो है छलावे से भरा हुआ था। एंड हैड अ वेरी डीप मीनिंग, और जिसका एकदम गहरा जो है अर्थ था, गहरा मीनिंग था। फॉर सी वांटेड टू ट्रैप, इसके लिए वह चाहती थी उसको ट्रैप करना, उसको पकड़ सके, उसको जाल में जो है पकड़ सके। इट सीम्ड, या प्रतीत हो रहा था, एज इफ, मानो कि सी वॉज इंडोर्ड विथ, यानी वो उसको डुबा रही थी, किससे, इंडोर्ड विथ वीकनेस, टैलेंट, टेक्निक, और यहां पर है परपोज। कहने का मतलब है कि कहना चाहता है कि जो एंट है, एक गिलास पानी दे, देखो कह रहा है क्या कि जो है कि क्वेश्चंस दैट है फुल ऑफ डिसीट एंड हैड अ वेरी डीप मीनिंग। फॉर सी वांटेड टू ट्रैप, उसके लिए वो चाहती थी उसको ट्रैप करना, हिम। इट सीम्ड, या प्रतीत हो रहा था, एज इफ, मानो कि सी वाज इंडोर्ड विथ अ क्या, विथ अ वीकनेस, वीकनेस नहीं, टैलेंट से, अपने टैलेंट से, तो टैलेंट से आगे, विथ अ टैलेंट विच कुड हर्ट, which could hunt for dark and mysterious tact, tact है टेक्निक हो जाएगा। she asked, वह पूछती है, वह पूछी मतलब पास्ट में, did you now not want to swim, तुम अब नहीं चाहते हो क्या तैरना, पॉल। पॉल felt an uncomfortable, uncomfortable क्या, uncomfortable view, drop gaze, suspicion, यानी संदेह में। ठीक है, आगे देखो क्या है, कह रहा है कि डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम पॉल, पॉल फिल्ट एन अनकंफर्टेबल, ही क्या अनकंफर्टेबल, हाँ, तो अनकंफर्टेबल, सस्पिशियन, सस्पिशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और देखो क्या है, टू मतलब कंफर्टेबल जो है अनकंफर्टेबल। ही Aunt Jenny face, however, it informed him nothing. So he said, "No, ma'am." मतलब उनको जितना फंसाने की कोशिश किया उसने किया, वही चीज है। कह रहा है क्या कि पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल क्या, अनकंफर्टेबल सस्पिशियन। ठीक है, उसके बाद ही जो है परस्यूड, और यहां रेफर्ड, ही सर्च्ड, वह तलाशा, ही सर्च्ड, उसने मतलब वह तलाशा, ही सर्च्ड ऑन्ट जेनी फेस, उसने ऑन्ट जेनी के फेस को जो है सर्च किया, तलाशा, समझ में आ गया। हाउएवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग, जो कि वो हालांकि मतलब हाउएवर मतलब हालांकि,
इट इन्फॉर्म्ड, वह इन्फॉर्म्ड किया उसे, नथिंग कुछ नहीं, सो इसलिए ही सेड, वह कहा नो मैम, आपका सेट हुआ पूरा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढंग से आप सारी चीज़ों को समझते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।